जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स के ऑप्शंस में आप कैसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसका अभी हम लोग पूरा विस्तार से एक स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, जो कि आपको यहां पे कह सकते हैं कि मार्केट का सबसे पावरफुल, सबसे इफ़ेक्टिव और अब तक कह सकते हैं कि जो सफल ट्रेडर होते हैं उनका फेवरेट। मतलब कह सकते हैं कि सारे सफल ट्रेडर जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, यदि जो भी स्कैल्पिंग करते हैं उनका सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है वो यही सेटअप होता है। और यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप बाकी लोगों के मुकाबले में जल्दी सक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। बस और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जिसको बोल सकते हैं ना, सिंपल से सिंपल यहाँ पे जो है हम लोग बातें करने वाले हैं। और इसको आप जितने भी मेंबर्स हैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। देखिए, टाइम फ्रेम जो इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं वो दो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला, ट्रेड करने के लिए जो एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीन चीज़ों के लिए तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो है हम लोग जब इसका कह सकते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो आइडेंटिफाई करेंगे ना, वो आइडेंटिफाई हम लोग निकालेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ट्रेंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रेंड भी यहाँ पे। लेकिन जो हम लोग मेजरली यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। जैसे कि मार्केट्स यहाँ पे किसी भी लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो इस ब्रेकआउट पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड का यहाँ पे व्यू बनाने वाले हैं। उसके बाद वापस जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ये पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करने वाले हैं। अब हो सकता है कई बार रिट्रेसमेंट कम भी करता है, चलेगा, लेकिन देखिए आपके ब्रेकआउट पॉइंट ही होने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी रैंडमली पॉइंट पे कर रहे हैं, लेकिन आपके ब्रेकआउट पॉइंट पे ही हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना करके चलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट का जब हम लोग चार्ट यहाँ पे लगा करके चलेंगे तो इसमें पहला जो आपको याद रखना है, कई बार लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार स्टॉप लॉस लगाने की क्या ज़रूरत है, टारगेट्स का क्या, हम लोगों को ऐसे ही स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब होता है बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया। तो बिल्कुल ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। यदि आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है कि अभी आप सिर्फ बाय सेल करने के लिए यहाँ पे स्कैल्पिंग में किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब है, जब भी ट्रेडिंग यहाँ पे लगता है तो ट्रेडिंग का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये चीज़ें फॉलो करना होता है, तभी एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए देखिए, जब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस आप कितना ले सकते हैं। लेकिन देखिए, चार्ट से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप मनी मैनेजमेंट तो करके चलना ही पड़ेगा कि आपको मान लीजिए कि आज दिन में कितना का हमें लॉस लेना है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, जितना आपका फंड है उसके हिसाब से। लेकिन बिगनर्स हैं तो मैं कहूँगा कि पहले लर्निंग करिए, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करिएगा, नहीं तो वो पैसा लॉस हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी 1 मिनट के चार्ट पे जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए ध्यान से, यदि हम लोगों का यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक वेव्स बना और यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपका किया, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट करने के बाद जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा, और रिट्रेसमेंट देखिए क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, रिट्रेसमेंट जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम लोग जब ग्रुप में शेयर वगैरह सब करते हैं तो एंट्री जो हम लोग करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट में जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशंस में मतलब पूरा क्लियर आप बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर चढ़ा और ये इस तरह से करने लगा और फिर जा करके हाई को ब्रेक किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये रिट्रेसमेंट पूरा अच्छे से, ये वाले जो 1 मिनट के चार्ट पे जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपके जो है पूरा कंप्लीट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि मुझे शॉर्ट मारना भी है तो रिट्रेसमेंट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट पूरा अच्छा से करना चाहिए, उसके बाद फिर आराम से यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोगों का देखिए स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। स्टॉप लॉस को हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रख करके चलिएगा कि स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाते हैं वो लास्ट आपके जो रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो रिट्रेसमेंट लेवल जस्ट ये इसके ऊपर लगेगा। क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और एंट्री जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हुआ, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया और आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाई है और ये हाई है, इसको ऐसे मिला देते हैं तो ऐसे में हमें एक ट्रेंड मिलता है। ये होता है कि आगे चल करके जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम लोग
ऊपर का व्यू बना रहे हैं, ऐसे रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया, ठीक है। अब ऐसे केस में ये लो और स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और टारगेट मतलब एंट्री ऊपर करते हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। इससे क्या होता है, ये इस तरह से हमने डाल दिया और इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि मार्केट ये ट्रेंड को आगे फॉलो करने वाला है, और ये जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो इससे रिवर्सल का साइन हमें मिलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके जो है ट्रेड करते हैं, और दूसरा ब्रेकआउट 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे जो है ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड का व्यू बनाते हैं। तो इससे हमें मतलब क्लियर हो जाता है कि हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो क्या है और किस हिसाब से हमें यहाँ पे डिसीजंस लेने चाहिए। यदि आप इस पॉइंट को मिस करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट आप करेंगे तो प्रॉब्लम वहाँ पे जो है आपको क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपके वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो रूल्स है उसको फॉलो करके ही यहाँ पे चलना है, चाहे आप सेंसेक्स में कर रहे हो या फिर किसी में भी कर रहे हो, ठीक है। और देखिए अब दूसरी चीज़ जो ये है कि अभी जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग मान लीजिए ऑप्शन या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स का है, तो आपको क्या करना होता है, इसके जो इंडेक्स चार्ट है ना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इंडेक्स चार्ट को ही देख करके यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होता है ऑप्शंस के चार्ट के बजाय। ऑप्शंस के चार्ट को देख सकते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस बाकी चीज़ों को जो हमने बताए हुए हैं उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो देखिए हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट को देख करके ही सारा एनालिसिस करते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं कि आगे क्या करना है। क्योंकि देखिए इसके जो ऑप्शंस के चार्ट होंगे उसमें प्रीमियम जो है वहाँ पे डीके और अलग बहुत सारे वहाँ पे रीजन्स होते हैं, एक्सपायरी होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से हमें इस चार्ट को देख करके यहाँ पे जो है डिसीजंस लेने होते हैं। और उसके चार्ट भी आप जब ऑप्शंस के देखेंगे तो ऑप्शंस में चार्ट भी उतना ज़्यादा समय के मतलब जो महीने का है उसी के आसपास का आपका बना रहेगा, उससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं, जो वीक का है उसी के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब एनालिसिस हम लोग करते हैं तो इसका करते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने हैं तो फिर वहाँ तो आप कर सकते हैं, जो मतलब मान लीजिए कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने लगाया, इसमें जो है इसका आप जो मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप निकाल करके फर्स्ट या सेकंड जो भी है कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के चार्ट में आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये आप निकाल लीजिए, इसको लगा करके पूरे वहाँ पे जो है एनालिसिस कर सकते हैं लंबे समय का, इसमें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो आपको लंबे समय का वहाँ पे मिल जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2024 से लेकर के अभी तक वॉल्यूम का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ और भी फीचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए देखिए सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए, हालांकि इसमें वॉल्यूम कम है, ये देखिए इसके आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए वो बेहतर है, क्योंकि आप तो देखिए इसमें वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है ना। इसमें जैसे मान लीजिए यदि मैं आपको दिखाऊं अभी ये जो है अब इसमें वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब बनना स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा तो पहले नॉर्मल था, है ना। कहाँ गया बैंक निफ्टी का, इसमें दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी, तो गिफ्ट का एक सेकेंड, इसका ये रहा बैंक निफ्टी का, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्यूचर, इसमें देखिए वॉल्यूम इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें देखिए कितने लंबे समय का, यदि आप लगा लीजिए, ये देख कब का वॉल्यूम है, ये देखिए जब मतलब यहाँ पे ऐसा मैं यदि इसको मंथली में डाल दूँ तो आपको ऑलमोस्ट वॉल्यूम मिलेगा ही मिलेगा। कब से, 2008 से लेकर के अभी तक वॉल्यूम जब से इसका वो हुआ है तब से जो है यहाँ पे है ही वॉल्यूम है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अभी धीरे धीरे उसका जो है ना वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, अब धीरे धीरे आपको रहेगा वॉल्यूम, तो टेंशन नहीं लेना है। उसमें भी आगे चल करके कुछ सालों के बाद जो है अच्छा वॉल्यूम, मतलब 2-4 साल के बाद लगभग आपको वॉल्यूम जो है देखने को मिलेंगे। लोग धीरे धीरे उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलिए तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे थे, ये देखिए जैसे मान लीजिएगा अभी 15 मिनट का चार्ट हमने लगा दिया, और 15 मिनट के चार्ट में हम लोग को क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट 15 मिनट का ये चार्ट हमने लगा दिया, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। 15 मिनट के जो लो ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और ये इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी, लेकिन इसमें तो गैप डाउन ओपन हुआ है तो इसमें दिखेगा ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे तो फिर वो होगा ही नहीं। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशंस में बहुत ज़्यादा देखिए अभी इसका ट्रेडिंग व्यू का है तो इसमें चार्ट दिखेगा भी नहीं बहुत ज़्यादा, यदि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें दिखेगा भी नहीं, ये पीछे के ज़्यादा, ठीक है। ये इस तरह से ये यहाँ पे
1 मिनट के चार्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दूसरी चीज़, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो शॉर्ट करना है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बाइंग का व्यू क्रिएट करना है। ये चीज़ आप याद रख करके चलिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब देखिए ये कंडीशंस में आपको ये देख करके चलने हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ है तो हम ऐसे कंडीशन में ट्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से शॉर्ट किया तो ऐसे केस में ट्रेड होगा नहीं, बहुत ज़्यादा मार्केट टूट चुका है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से नीचे गिरा तो ऐसे केस में ये देखिए ये यहाँ पे, लेकिन ऐसे केस में बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 82 पॉइंट का, और नीचे का आपने 82 पॉइंट का ये लगा दिया यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। ऐसे कंडीशन में और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा बफर मार करके एंट्री आपका यहाँ पे होगा, और टारगेट नीचे का जो है आपका यहाँ पे, मतलब जो 1:1 का रखना है टारगेट, पहला जो काम करना है वो 1:1 का यहाँ पे करना है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से, बस अभी देखने के लिए ये है। वैसे इसमें ट्रेड ऐसे कंडीशन में वॉलेटिलिटी वाला एक बार वीडियो जा करके देख लीजिए, सर्च कर लीजिए राजीव आरसीएस और वॉलेटिलिटी, आपको मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा क्रिएट यहाँ पे हो गया है। यदि ये कंडीशन में देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ये वाले कंडीशन से ब्रेकडाउन तो हुआ है एक पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो ये पॉइंट से यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो कोई बात नहीं है। मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ। ये इसमें तो ऐसे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं दिखेगा, गैप डाउन ही ऑलरेडी बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, अब इतना हम लोग पीछे में देख रहे थे तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे ये लो को ब्रेकडाउन यहाँ पे ये पॉइंट्स में, उसके बाद स्टॉप लॉस देखिए, इसमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट 1:1 का इसमें भी आ जाए, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो प्रेशर सेलिंग के ऑलरेडी यहाँ पे होंगे, इतना तो सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, एक बार वॉलेटिलिटी वाला वीडियो जरूर आप लोग डेफिनेटली जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे देखिए कई बार एंट्री हो जाते हैं लोग, यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं ऐसे कंडीशन में, तो कई बार स्टॉप लॉस वगैरह सब भी यहाँ पे हिट हो जाते हैं, ठीक है। कई बार स्टॉप लॉस भी लोग मान लीजिए कि एंट्री कर लिया ऐसे में, फिर हालांकि वैसे करने तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में एक ही कैंडल का है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी एंट्री कर लेते लोग, स्टॉप लॉस हिट हो जाते कई बार, है ना। ये वाला कंडीशंस ठीक है, ये वाला जो कंडीशंस है ना यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन, ये यहाँ से ये ब्रेकडाउन लेवल है और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगेगा, और नीचे का जो है टारगेट यहाँ पे बनेगा, ये आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, थोड़ा बफर मार्केट के ऊपर, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के ऊपर लगाना है, ठीक है। अब देखिए 1:1 का हमने यहाँ पे टारगेट लगा दिया आपका, ये इस तरह से, ये तो परफेक्ट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ज़्यादा हमने पीछे का देखा नहीं, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बस इतना आप समझ करके चलिए, ज़्यादा देखेंगे तो फिर वो समय भी आपका यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बस इतना समझ करके रखिए कि जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कशन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे यदि आप यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये कह सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे मोस्टली जो सफल स्कैल्पिंग ट्रेडर यहाँ पे कह सकते हैं, उनके भले ही वो स्ट्रेटजी में कितना भी बदलाव कर दे, लेकिन 15 मिनट का जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं ना, ये डेफिनेटली चेक करना, मतलब करते ही करते, या फिर मुझे लगता है कि यदि आप नहीं करते हैं तो आपको चेक करना ही चाहिए, क्योंकि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम से बहुत लंबा, मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। आप मान लीजिए कि 15 कैंडल्स के बराबर एक कैंडल्स यहाँ पे आपके हो रहे हैं, है ना, जो 1 मिनट के है आपके 15 कैंडल्स बनेंगे, फिर 15 मिनट के एक कैंडल यहाँ पे आपके बनेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जहाँ 15 मिनट का मूवमेंट होगा उधर ही आपके 1 मिनट के चार्ट चलेंगे, भले ही कितना भी आपके किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो ना, लेकिन आपको फॉलो करेगा ही करेगा 15 मिनट के चार्ट को, 1 मिनट का वो 1 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख करके चलिएगा, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे करके चलिए कि ये जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताया 15 मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आप ऑप्शंस में करें या फ्यूचर्स में ट्रेड करें, फ्यूचर्स के चार्ट को देख करके वहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और डेफिनेटली फ्यूचर्स के चार्ट को ही देख करके करिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है। बाकी और यहाँ पे इंडेक्स के चार्ट को भी देख सकते हैं, इंडेक्स को चार्ट को तो वैसे देखते ही हैं, देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन फ्यूचर्स को चार्ट को भी एक बार जो है आप देख लीजिएगा जब आप करते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए, और जो अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर, लेकिन जो नॉलेज होगा वो आपके लाखों के कह सकते हैं कि बराबर नॉलेज होगा,
और ये चीज़ें देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। नहीं तो फिर देखिए आप दुनिया में कहीं भी कोर्स कर लीजिए, कोई मतलब बेनिफिट नहीं होने वाला है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये आपकी आखिरी जो है यहाँ पे कह सकते हैं उम्मीद होगी कि आपको बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। चाहे दुनिया में आप करोड़ों रुपए दे दीजिए, लाखों रुपए दे दीजिए लोगों को कोर्स में, कॉल में, फलाने चिलाने, कहीं भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सामने वाला व्यक्ति एक ही चीज़ आपको दे सकता है, वो है लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उन्होंने मार्केट्स में देखा है, और बेस्ट से बेस्ट लर्निंग दे सकता है आपको, क्वालिटी से क्वालिटी लर्निंग। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? फिर वो चीज़ें, ट्रेडर बनना तो छोड़िए, कोई भी काम नहीं कर सकते, फिर पॉसिबल ही नहीं कोई चीज़ें। तो इसलिए आपका जो पहली जो आप कह सकते हैं कि प्राथमिकता होनी चाहिए वो ये कि आप खुद से सिंसियर हो जाइए, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाइए। फिर आप देखिए ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस सही गाइडेंस, सही नॉलेज, सही रास्ता आपको पता होना चाहिए। उस पर चल करके डेफिनेटली लोग ट्रेडर बनते हैं, और आज भी बनते हैं, आगे भी बनते रहेंगे, और पहले भी बनते रहे हैं। ठीक है, बस वही चीज़ें हैं कि सही गाइडेंस होना आपको ज़रूरी है। लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चालू कर देते हैं अंधाधुन, और लॉस कर लेते हैं। कोर्स में जाते हैं, सीख करके फिर ट्रेड करना, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तभी जा करके आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी मेरी बातों का आपको बुरा लग सकता है, लेकिन देखिए मैं आपको जो रियलिटी है वही चीज़ यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं होती। देखिए जब रियलिटी आप शेयर करते हैं तो बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे जो है वीडियो को देखते हैं, लेकिन बस रियलिटी जो है वही रियलिटी है, और यही चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी आज भी, और आज के बाद भी। मतलब हमेशा यही चीज़ें चलती रहेंगी, जो चीज़ें है, जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है ट्रेडर बनने का। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।